हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नावली 12.2 12.2 यानी उसका आज हम चौथा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये कलम वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में बना होगा और आप इसको देखकर बड़े खुश हो रहे होंगे कि ऐसा सवाल मैं लगा दूंगा, और मुझे उम्मीद है आप लगा पाए होंगे, क्योंकि मैं इतने दिन से आपको फॉर्मूलेज और इतने सारी टेक्निक्स बताते आ रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे इसको कैसे लगाएंगे। फिर भी आइए हम आपको बताते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और सीख लीजिएगा, और आपने कर लिया है तो एक बार मिलान कर लीजिएगा। देखिए, ये फिगर मैंने थोड़ा बहुत मेहनत से बनाया है। वैसे मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं तो मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश किए, अच्छा खासा बन गया है। आप कोशिश करना, मुझसे अच्छा बना लेंगे। आइए, एक कलमदान, कलमदान यानी कलम रखने वाले को ही कलमदान कहते हैं। घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। ये है घनाभ के आकार की लकड़ी पहले थी, उसमें ये शंकु का छेद कर करके शंकु की तरह कलम रखने वाला ऐसे बनाया गया है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। 1 2 3 4, 4 शंकुआकार गड्ढे ऐसे बने हुए हैं। ठीक है। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर है। यानी घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो 15 10 और 3.5 है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, यानी हर गड्ढे की त्रिज्या, में एक को जूम करके बनाया हूं, हर गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4, गहराई का मतलब उसकी ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो भाई, मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ। पहले ये पूरी लकड़ी थी, अगर मैं घनाभ का आयतन निकाल दूं, लकड़ी घनाभ की तरह है, घनाभ का आयतन निकाल दूं तो पूरी लकड़ी का आयतन आ जाएगा। लेकिन उसमें ये गड्ढे करके निकालना भी है हमें शंकु को, तो ऐसा करते हैं, 4 शंकु हैं और चारों शंकु का आयतन निकाल देते हैं, पूरे घनाभ का आयतन निकाल देते हैं, और जितने शंकु काट काट के निकाले गए हैं पूरे घनाभ के आयतन में से उन चारों शंकु वाले गड्ढों को निकाल देंगे, नोच के फेंक देंगे, यानी घटा देंगे, तो हमारे पास सिर्फ लकड़ी लकड़ी बच जाएगी, जो कि है। इसी बात को और ट्रैक पर लिख कर बताते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए एक कैसे फ्लो में इसको लिखेंगे। सबसे पहले घनाभाकार लकड़ी का आयतन, घनाभाकार लकड़ी का आयतन, घनाभाकार लकड़ी का आयतन क्या होगा? लंबाई LBH, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखो, ये बात मैं यहाँ पे ऊपर लिखी है, मैं उसको दोबारा मेंशन नहीं करना था तो मेरा बोर्ड थोड़ा भर जाएगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर पे चलता हूँ। 15 गुणे 10 मल्टीप्लाई में 3.5, इनको मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आएगा जरा बताओ मुझे। यानी बिना गड्ढे के, अभी गड्ढा नहीं किया हमने, मतलब बिना गड्ढे के सिर्फ लकड़ी का आयतन निकाल रहा हूँ मैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का इससे करूंगा तो पॉइंट हट जाएगा इसका, 15 इसको करूंगा तो 15 5 75, 15 3 45 और 7 52। एक बार फिर से कर लेते हैं, 15 5 75 का 5 हासिल आया 7, 15 3 45 और 7 52 सेंटीमीटर क्यूब। ये है लकड़ी का आयतन, ये पूरी लकड़ी का आयतन है। इसमें से जो गड्ढे हैं उनको निकालने के लिए हम 4 शंकु का आयतन निकालने जा रहे हैं। चारों शंकुआकार गड्ढे का आयतन, 4 शंकुआकार गड्ढे का आयतन, तो 4 बार मल्टीप्लाई कर दें, 4 बार निकालने से 4 से मल्टीप्लाई कर दें, एक गड्ढे का निकाल देते हैं, उसको 4 से गुणा कर देंगे, चारों आ जाएगा। 4 इंटू शंकुआकार गड्ढे का आयतन, 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो फार्मूला होता है शंकु का आयतन का फॉर्मूला। एक गड्ढे को मैंने जूम करके बना दिया है ताकि मैं वो लिख पाऊं। 0.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस यानी त्रिज्या, और ऊंचाई इसकी 1.4 सेंटीमीटर। तो चारों शंकुआकार गड्ढे का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है एक गड्ढे का। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, चारों का आ गया। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, 4 गुणे पाई 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर हमारा है 0.5 मल्टीप्लाई एक बार और 0.5 क्योंकि स्क्वायर लगा है 0.5 मल्टीप्लाई एच 1.4 है।
देखो भाई, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 से काट 7 से इसको काट दो 14 को, 14 है 1.4 है, तो 1.4 काटेंगे तो आएगा 7 दूनी 14 0.2। अब 3 से कोई कट रहा हो तो 3 से काट दें, अभी तो मुझे दिख नहीं रहा कटते हुए, अब यार लास्ट में देखेंगे। तो अब नहीं दिख रहा तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, अभी 4 मल्टीप्लाई ऊपर का सारा मल्टीप्लाई कर डालो जितना ऊपर का है, नीचे 3 लगा लेंगे। 0.5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, यानी कि एक डिजिट के बाद इसका पॉइंट, एक डिजिट के बाद इसका पॉइंट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लेंगे, यानी पॉइंट में मैं यहाँ कैलकुलेशन करके यहाँ आंसर लिखूंगा। ठीक है, ठीक है भाई। 5 दूनी 10, 10 आया और 10 के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी यहाँ पॉइंट लगाना है। इन दोनों का हो गया। अब इसमें 5 का और मल्टीप्लाई करते हैं, इधर के जीरो को बेकार होता है इसको हटा देते हैं। 5 का पॉइंट 5 का टेबल पढ़ेंगे, इसमें 5 एकम 5, लेकिन 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है तो एक जीरो लगा के पॉइंट लगाएंगे। देखो भाई ये पॉइंट का मल्टीप्लाई है यार, मैं इतना तो एक्सपेक्ट आपसे कर ही सकता हूँ कि आपको पॉइंट का मल्टीप्लाई आता होगा। ठीक है, आप क्लास 10th में पहुंचे हैं। 22 का मल्टीप्लाई बाकी है, 22 का मल्टीप्लाई करो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और एक हासिल था 11, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, यानी 1.1। इस जीरो को भी हटा देते हैं, आखिरी में जीरो किसी काम का नहीं है। ठीक है, 22 का भी टेबल हो गया, 4 बार और पढ़ना है इसमें, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी 4.4 आ गया टोटल। ऊपर जो नंबर आया, पूरा 4.4 आ गया, ऊपर जो नंबर आया 4.4 आ गया, और नीचे में 3 है, इसको काट के लिख दो जो भी है, तो आएगा 3 1 जा 3। जरा देखो कितना बचा इसमें, 1 इसको देंगे वो 14 हो जाएगा, 3 चौक 12, 2 बचा इसमें, 3 छंग 18, ऐसे 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18 बार बार आता रहेगा। इसको एक में अप्रोक्सीमेट में 7 करके लिख देता हूँ, अप्रोक्सीमेशन रूल कहते हैं इसको। ठीक है, सन्निकटतम का नियम कुछ ऐसा होता है, 1.47 ये आ गया किसका आयतन, 4 शंकु का आयतन। ठीक है, अब जो लकड़ी बची है उसका आयतन, प्रत्येक क्या निकालना था हमें, यहाँ पे बताया गया है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। अब कलमदान में लकड़ी का आयतन बताता हूँ, अभी तक हमने क्या लिखा था, घनाभ का आयतन। अब जो कलमदान है उसमें लकड़ी का आयतन, जो हमारा कलमदान बनके तैयार हुआ, पहले इतनी लकड़ी थी, इसमें से इतना गड्ढे काट काट के चारों निकाल दिए गए। अब जब निकाल दिए गए इतने गड्ढे, तब कितना बचा आयतन वो देखते हैं, यानी कलमदान बन गया। कलमदान में लकड़ी का आयतन, भाई कलमदान में लकड़ी का आयतन का मतलब क्या है कि जो हमारा पूरा घनाभ था 525 सेंटीमीटर क्यूब वाला, उसमें से हम ये चारों गड्ढों का आयतन को माइनस करते हैं, तो जो आएगा वही आंसर है। अब इसको घटाने के लिए मैं यहाँ घटा लेता हूँ, फिर वहां आंसर लिख दूंगा। 525, इसके पास पॉइंट नहीं है तो पॉइंट हमें सबसे लास्ट में माना जाता है, और घटाते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, और इस तरफ 1 है 1 लिखेंगे, उस तरफ 4 है और 7 है, इसको लिखेंगे, और घटाने के लिए ऊपर जो खाली जगह है उनको 0 से भाग देंगे। ठीक है, देखो भाई ऊपर की कोई वैल्यू बदली 0 लगाने से नहीं ना, क्योंकि पॉइंट के बाद के 0 कोई काम के नहीं है। अब घटाएंगे, 0 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक उधार लेंगे, फिर इसको देंगे, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, पॉइंट यहाँ पे बचा, यहाँ पे क्या बचा भाई, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 1 गया 3, और ये है 2 और ये 5, बिल्कुल सही। 523.5, 523.5 सेंटीमीटर क्यूब कलमदान का लकड़ी का आयतन है। कलमदान में लकड़ी का आयतन इतना 523.5, ये 3 को लास्ट में हटा सकते हैं अप्रोक्सीमेशन रूल से, सन्निकटता का नियम से। आप जानते ही होंगे, इतना छोटी बात पढ़े होंगे, नहीं भी आया तो वही पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया आपका आयतन लकड़ी का, कलमदान में लकड़ी का आयतन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करना था। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। ये था हमारा 4। थैंक यू।